बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारत ने सदर पुतिन के आलमी डिजाइन की तौसीक भी की। जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है तब से तो ये पहला दौरा होने वाला है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, भी इंडिया अगर खरीद रहा है। तो मैं पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। अगर हम इस बार के G20 मीटिंग को देखें तो वहां असलियत में मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फॉर्म में गए। रशियन समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। इसके साथ अगर आप ब्लूमबर्ग देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो किस प्रकार से सोचे थे पुतिन को आइसोलेट करेंगे, यहाँ तो ये भारत जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने बैठे हो तुसी, कहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है। मान गए कि मोदी को, मोदी की सियासत को, मोदी की पॉलिसियों को कि वाकई लीडर हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो जिसके पीछे पीछे दुनिया भागे, जैसे मोदी सरकार के पीछे दुनिया भागती है। कभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी G20 हो रही है, कभी ब्राज़ील बुला रहा है, कभी चाइना अमेरिका बुला रहा है, कभी यूक्रेन जा रहे हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार जहाँ भी जा रहे हैं ना, अपने मुल्क का नाम रोशन करते जा रहे हैं, अपने मुल्क की अहमियत बताते जा रहे हैं। ठीक है जी। और अब आप देख लें कि एक नई खबर सुनने को मिल रही है जी कि पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी अब इंडिया आएंगे, क्योंकि मोदी सरकार 2 दफ़ा इंडिया गए हैं और जब ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं तो मोदी सरकार सबसे पहले रशिया गए हैं, सबसे पहले रशिया गए हैं। और रशिया जाके मोदी सरकार ने देखे उनके साथ किस तरह की डीलें की हैं। आप देख लें कि रशिया का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। रशिया मोदी सरकार को अपने भाइयों से बढ़कर प्यार देता है, अपना भाई समझता है, एक जिस्म एक जान समझता है रशिया। ठीक है जी। रूस, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के जो तल्लुकात है ना वो इंडिया के साथ ऐसे हैं जैसे एक जिस्म एक जान है, कि दुनिया की कोई भी ताकत इनके तल्लुकात को नहीं तोड़ सकती। क्या बात है यार। और इसी वजह से पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो भी अब इंडिया आ रहे हैं। तो इस बारे में कुछ वीडियो है, वीडियो हम पूरी देखेंगे। वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं G20 में पीएम मोदी, बहुत से लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें इटालियन पीएम भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को? कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे।
पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, वहां जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी। ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत ली मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था, और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रही हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर कतार में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजॉल्व हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया था, लेकिन क्या वो फोटो बहुत ज्यादा परमानेंट रिलेशन को बता रही है? आंसर है कि पुतिन और इंडिया के बीच में, हाँ, पुतिन और शी के बीच में कुछ हद तक, और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत शॉर्ट लिव्ड। तो ये तीनों चीजें हमारे को, मुझे लगता है कि समझ में आ गई हैं कि भाई बहुत शॉर्ट लिव्ड से लेकर सब चीजें तो ये हुआ है। लेकिन अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, जापान ने अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, और बाकायदा मिलिट्री बेस पर जाकर ये लोग रुकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे चीन तिलमिला चुका। यानी जापान ट्रंप के आने के बाद एक अलग पोस्चर दिखा रहा है, और वो पोस्चर बड़ा खतरनाक है। यानी इंडिया की तरफ से जो प्रेशर था चाइना के ऊपर से, वो काफी हद तक रिलीज हुआ, और चाइना अब कहीं ना कहीं अपने ईस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जापान उस चीज से एग्री नहीं कर रहा है, और इसी वजह से जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसके अंदर कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस और साउथ कोरिया कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और बाकी कंट्रीज भी। यानी लड़ाई उधर शुरू हो रही है। पुतिन चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इस तरीके से कम शांत रहें कि कल को अगर चाइना को इंडिया से लड़ना पड़ रहा है तो वो ना लड़ पाए, या मतलब इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गई जी, मजा आया। हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी सरकार, ये दुनिया को ऐसा झटका लगाते हैं ना कि दुनिया देखती रह जाती है। ऐसी ऐसी खबरें निकल के आती हैं कि दुनिया शॉक्ड हो जाती है। उनके वहमो गुमान में नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मोदी सरकार ने कर दिखाया। मोदी सरकार, अब आप देखें कि G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ब्राजील में, बड़े बड़े देशों से प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, लोग आए हुए थे। मोदी सरकार हर एक के साथ मिले हैं, हर एक से बात की है। हो सकता है मुस्तकबिल में वो लोग सारे मोदी सरकार के हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए। अब आप इतनी की देख ले कि प्रधानमंत्री किस तरह मोदी सरकार से मिली है यार, पुरजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया है।
उनके साथ हाथ मिलाया है और अपनी सेल्फियां दी हैं दुनिया में और मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को प्यार दिया है। ठीक है जी। इसी तरह कभी वो जो बाइडेन अमेरिका के वो मिल रहे हैं मोदी सरकार को, कभी चाइना के मिल रहे हैं, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई। ठीक है जी। इतनी अहमियत दी जा रही है मोदी सरकार को। ठीक है जी। और मोदी सरकार जिसके साथ सलाम मुसाफा ले लेते हैं ना, सलाम ले लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, फिर उसको अकेला नहीं छोड़ते मोदी सरकार। इनकी ये एक पॉलिसी बहुत अच्छी है कि उनके साथ फिर हर तरह वो खड़े हो जाते हैं मोदी सरकार। उनके साथ फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उनके साथ बड़ी बड़ी डीलें होती हैं जिनमें उनका भी फायदा हो और अपने मुल्क का नाम भी रोशन हो। बड़ी बात है यार, बड़ी बात। साउथ अफ्रीका देख लें, जनूबी कोरिया देख लें, जो एशियाई मुमालिक देख लें, मगरबी मुमालिक देख लें, सारे मोदी सरकार के गुण गा रहे हैं, उनकी पॉलिसियों के, उनकी, मैं कह रहा हूँ जो ये उनका जो ओहदा है प्राइम मिनिस्टर वाला, इनकी जो एक्टिविटी है, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि सीखना चाहिए हमें मोदी सरकार से कि किस तरह वो मेहनत कर रहे हैं अपने मुल्क को आगे लेके जाने की। अब आप देखेंगे मोदी सरकार जब इधर रशिया गए थे, रशिया से जाके उन्होंने खाम तेल खरीदा, वो खरीद के, ठीक है जी, अब वो सस्ते दामों में खरीद के उनको अच्छा करके वो वही तेल वो यूरोप को महंगे दामों में बेच रहे हैं। ये होता है माइंडसेट, ये होता है विजन, ये होती है पॉलिसी, ये होती है पॉलिसी। रशिया से उस वक्त तेल खरीदा जब रशिया के हालात थोड़े ख़राब थे, यूक्रेन की जंग के दौरान रशिया के हालात ख़राब हो गए थे और मोदी सरकार ने तेल खरीद के रशिया की मदद की, अरबों डॉलरों की मदद की। तो रशिया ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। इन मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक हिंदुस्तान था जो रशिया के साथ खड़ा था, रशिया के साथ खड़ा था। हालांकि अमेरिका बड़ा बोला, अमेरिका ने बड़ी बातें की, मगर मोदी सरकार के मैं कह रहा हूँ जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा बोलता तो बोलता रहे, जो हमारे तल्लक है तो रशिया के साथ है वो अमेरिका के साथ नहीं हो सकते। और मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिसके साथ भी तल्लक बनाते हैं वो समझते कि मेरा ही सबसे अच्छा दोस्त है मोदी, मेरा ही सबसे अच्छा दोस्त है मोदी। मोदी किसी को महसूस ही नहीं होने देते कि उनके किस तरह के रिलेशन है दूसरों के साथ। क्या बात है यार, ये पॉलिसियाँ, ये इसी वजह से हमारी पाकिस्तानी जो मीडिया की टीम है वो किस तरह बातें कर रही है, मोदी सरकार की तारीफ़ों के पुल बांध रही है, हमारी आवाम मोदी सरकार की तारीफ़ें कर रही है, मसाले दे रहे हैं यहाँ पे कि यार वो एक आया और आज दुनिया में इंडिया इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान हुई है। दुनिया में हिंदुस्तान के नाम से दुनिया जानती है हिंदुस्तान के लोगों को। जहाँ भी जाते हैं हिंदुस्तानी लोग, दुनिया आगे पीछे घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उनसे मिलना शुरू हो जाती है, उनसे पूछते हैं कि यार आपने तरक्की इस तरह कैसे की। हिंदुस्तानी बड़े लकी हैं यार कि उनको मोदी सरकार जैसा लीडर मिला। हिंदुस्तानी बहुत लकी हैं यार, गुड वेल है इनकी कि जी इनको मोदी सरकार जैसा लीडर मिला कि आज सोने की चिड़िया बना दिया मोदी सरकार ने इंडिया को। इंडिया को अब कोई भी देश है जितना भी पावरफुल है, इंडिया से बात करने के लिए 100 बार सोचेगा 100 बार। इंडिया से तल्लुकात खराब करने को 100 बार सोचेगा, इंडिया से पंगा लेने को 100 बार सोचेगा। यार 600-700 अरब डॉलर के जायद के आपके पास असासे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो फिर दुनिया का रुझान, सारी दुनिया कर्जों में फंसी हुई है, सारी दुनिया के हालात ख़राब है। एक हिंदुस्तानी है जो तरक्की कर रहा है, जिसकी इकानमी ग्रोथ कर रही है, हिंदुस्तानी है। इन पॉलिसियों की वजह से, इन सारी सूरत हाल के नज़र पेश नज़र अब पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो भी हिंदुस्तान आएंगे, मोदी सरकार से मिलेंगे, मोदी सरकार के साथ बैठेंगे, बैठक होगी, बातें होगी, खाएं पिएंगे और बड़ी बड़ी डीलें होंगी। अब पता नहीं क्या कैसी कैसी डीलें होंगी यार, कैसी कैसी डीलें होंगी। ठीक है, मोदी सरकार की और रशिया की जो दोस्ती है ये पहले ही कई ऐसे ममालिक जिनको अच्छी नहीं लगती। हमारे रशिया के साथ जो तल्लुकात है वो आप सबने देखा है, और हिंदुस्तान के जो रशिया के साथ तल्लुकात है ये आप देख रहे हो। रशिया हिंदुस्तान के पीछे जान देने को तैयार है और मोदी सरकार भी रशिया को अकेला नहीं छोड़ सकते, हर तरह रशिया के साथ खड़े हैं। और ये यूक्रेन और रशिया की जंग का जो पहला ये दौरा होने जा रहा है जो पुतिन साहब हिंदुस्तान करने जा रहे हैं,
और मोदी सरकार एक वाहद है जो ये जंग बंदी करवा सकते हैं। अगर मोदी सरकार चाहे तो रशिया और यूक्रेन की जंग बंदी हो सकती है, इजराइल की और फलस्तीन की जंग बंदी हो सकती है, क्योंकि इजराइल भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है जी। तो ये मोदी सरकार ने अपने आप को इतना पावरफुल, कहते हैं ना कि जी आप वक्त बताए, इतनी मेहनत करो, इतना वर्क करो कि दुनिया को वक्त बताए कि यार अब इसका वक्त है, यही चलेगा, अब इसका सिक्का है, बस बाकी सारे सिक्के खत्म। अब मोदी सरकार का सिक्का है और मोदी सरकार का सिक्का चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़ी दुनिया में जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे, अब वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क को बहुत डेवलप कर दिया है, बड़ा तरक्की याफ्ता कर दिया है। करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं अपने मुल्क में, अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं दुनिया में। ठीक है जी। तल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, जहां जाते हैं अपने तल्लुकात, अपने इंडिया की बातें करते हैं, अपने इंडिया की बातें करते हैं, अपना ही फायदा सोचते हैं, उनका भी फायदा सोचते हैं। ठीक है जी। हालांकि अफगानिस्तान का आप देख लो कि वो भाईचारा कैसा है, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं। ठीक है जी। अमेरिका की पॉलिसियां जिस तरह की भी है जी कि वो अब जी ये ईरान पर हमला करेगा या ईरान को कमज़ोर करेगा जंग के बगैर, तो यार ये अब जंग बंदी होनी चाहिए और मोदी सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि मज़ीद दुनिया के हालात ख़राब ना हो। मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और ये जंग बंदी करवानी चाहिए जो भी सूरत हाल है, और ये करवा सकते हैं सिर्फ मोदी सरकार, और कोई देश नहीं करवा सकता। क्योंकि इस वक्त जितनी मोदी सरकार की मानी जाती है ना, इतनी ना तो इसकी अमेरिका की मानी जाती है ना रशिया की मानी जाती है। वो खुद जो पावरफुल देश है रशिया और अमेरिका, वो हिंदुस्तान की मानते हैं, हिंदुस्तान के पीछे हैं, हिंदुस्तान से बात करने को तैयार है, मगर ये हिंदुस्तान की मर्जी है वो उनसे बात करे या ना करे। इतना पावरफुल ब्रांड बना दिया हिंदुस्तान को, ब्रांड मोदी सरकार ने। इसलिए जब जाते हैं किसी के मुल्क में जाके अभी उनकी सरजमीन पे पांव रखते हैं तो करोड़ों का मजमा आ जाता है मोदी सरकार का वेलकम करने, करोड़ों का मजमा। मोदी सरकार की पॉलिसियां, उनकी मेहनत, उनकी सियासत, ये होती है यार इज्जत। ये इस चीज़ को कहते हैं कि दूसरे ममालिक भाग भाग के कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, कभी मोदी सरकार को बुलाया जा रहा होता है, दावतें दी जा रही होती है। मैं तो हैरान हूँ, सऊदी अरब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो आप देख लें मोदी सरकार ने सऊदी अरब के प्रिंस को बोला कि आप हिंदुस्तान आओ, वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गया हिंदुस्तान। हमारे प्राइम मिनिस्टर से उसने मुलाकात नहीं की, बैठक नहीं की, तो मोदी सरकार के लिए वो हिंदुस्तान चले आए। भाई जिसके पास पैसा होता है ना, बातें भी उसी की मानी जाती हैं, वक्त भी उसका होता है और दुनिया भी उसके साथ होती है। जिसका वक्त हो दुनिया उसके साथ है, जिसके पास पैसा है दुनिया उसके साथ है। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। तो आपने हमारे मीडिया की भी बातें सुनी हैं, हमारी अवाम की भी बातें सुनी हैं। ठीक है जी। और ये प्यूटन साहब और मोदी सरकार की जब ये मुलाकात होगी और जब प्यूटन साहब हिंदुस्तान आएंगे तो देखो जी एक नई डील होगी, नई डील होगी जो दुनिया को नया झटका देगी। क्योंकि हिंदुस्तान से जो भी खबर आती है ना, वो एक नई झटका लेके आती है दुनिया के लिए। तो ये भी एक नई झटका होगी कि पता नहीं कौन सी डील होगी। इस डील से चाइना की तो नींदें बहुत ज़्यादा उड़ गई हैं, चाइना की तो नींदें उड़ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना तो चाइना है, चाइना की नींदें उड़ गई हैं। अभी से ही जब से पुतिन ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, अभी तारीख कन्फर्म नहीं हुई, अभी तारीख पता चलेगी कुछ दिन बाद। ठीक है, जब पुतिन साहब खुद बताएंगे कि मैं इस दिन आ रहा हूँ हिंदुस्तान, तो देखना फिर ग्रैंड वेलकम करेंगे मोदी सरकार। पुतिन का ग्रैंड वेलकम होगा, दुनिया देखेगी कि ऐसा इस्तकबाल कभी किसी ने नहीं किया जो मोदी सरकार करेंगे पुतिन का। क्या बात है यार, अच्छा लगा आपके रिलेशन का, हिंदुस्तान का और रूस के रिलेशनशिप का, दोस्ती का, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के यार।
क्या बात, होना भी ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तान को इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, ऐसे ही पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, ऐसे ही पाकिस्तान को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए। जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है ना दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में, ऐसे ही पाकिस्तान को भी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए, दुनिया के साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, दुनिया से मेल जोल रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत बना रहे ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। मगर ये सब कुछ होगा तब जब हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। IMF से हम जान छुड़ाएंगे, उनके कर्जों का बोझ उतारेंगे, तब जाके हमारे रिलेशन भी दुनिया के साथ अच्छे होंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे मुल्क में भी लोग आएंगे, हमें भी फिर कभी G20 कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा, कभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा, फिर हमें बुलाया जाएगा। अदरवाइज हम दरखास्त जितनी मर्जी पेश करते रहे, हमारी सुनवाई नहीं होने वाली है, हमारी सुनवाई नहीं होने वाली है। बस मैं तो एक बार बोल दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सिक्का पावरफुल है, दुनिया भी उसकी है, लोग भी उसके हैं। मोदी सरकार के पास पैसा है, दुनिया उनके है। मोदी सरकार के पास पैसा है, दुनिया मोदी सरकार की है, बस और कुछ नहीं। मज़ा आया वीडियो देख के यार, बहुत अच्छा वीडियो देख के लगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।